दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ना तो हमारी मेहनत की कमी, ना ही हमारी प्रतिभा की कमी। असल कमी होती है एकाग्रता की, यानी फोकस की। हम सब ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। शरीर बैठा होता है किताबों के पास, लेकिन ध्यान भविष्य की चिंता, पुरानी बातें या सोशल मीडिया की दुनिया में उलझा रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस तरह एक तीर तभी लक्ष्य पर लगता है जब धनुष पूरी तरह एकाग्र हो, वैसे ही इंसान भी तभी सफल होता है जब उसका मन एक जगह टिकता है। आज के इस शोरगुल भरे जीवन में, जहां हर पल मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल और एक साथ सब कुछ करने की आदत हमें घेर चुकी है, वहीं बुद्ध कहते हैं, एकाग्रता ही सफलता की असली चाबी है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो सिखाती हैं कि कैसे ध्यान को एक दिशा में लगाकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर कहानी एक दीपक है जो आपके अंदर की भटकन को रोशनी में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बुद्ध के दृष्टिकोण से ध्यान और सफलता का रहस्य। पहली कहानी। एक दिन कुछ बौद्ध भिक्षु एक पार्क में विश्राम कर रहे थे। वहीं उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पन्ने पर एक कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार गलती हो जाती और वह पन्ना फाड़ देता, फिर एक नए पन्ने से शुरुआत करता। कुछ समय बाद लड़के की नजर बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। वह तुरंत उनके पास गया, प्रणाम किया और बोला, महात्मा, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है और मुझे फिर से शुरू करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा। बौद्ध भिक्षु मुस्क उड़ाए और बोले, बेटा, यह सब फोकस की कमी के कारण हो रहा है। एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की आदतों और विचारों में खर्च कर देता है, इसीलिए मन बार बार भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक ही जगह पर लगा देना, और जब तुम बार बार ऐसा करोगे तो मन खुद इसके लिए तैयार हो जाएगा और गलतियां दोहराएगा नहीं। लड़के ने पूछा, महात्मा, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? बौद्ध भिक्षु ने पूछा, लिखते समय तुम किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो, है ना? लड़के ने कहा, हाँ महात्मा जी, आज छुट्टी का दिन है, सब बाहर खेलने जा रहे हैं, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है। शायद इसी वजह से मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो। पहला तरीका, गहरी सांसें। जब भी मन भटके 5 गहरी सांसें लो। ध्यान को काम और खेल दोनों से हटाकर सिर्फ अपनी सांसों पर ले आओ। जितना तुम सांसों को देखोगे उतना ही मन शांत होता जाएगा। दूसरा तरीका, काम को महसूस करो। लिखते समय यह महसूस करो कि पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है। लिखने की आवाजें सुनो, हर छोटी चीज पर ध्यान दो। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हो तो मन भटकना बंद कर देता है। फिर ऐसा समय आता है जब तुम्हें समय का एहसास भी नहीं होता। लड़के ने ऐसा ही किया, गहरी सांसें ली और फिर से लिखना शुरू किया। अब उसकी गलतियां कम हो रही थीं और काम जल्दी पूरा हो गया। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक ही काम में लग जाती हैं तभी ध्यान गहरा होता है, और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी। एक दिन एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, गुरुवार, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या तुम सच में पास होना चाहते हो? युवक बोला, हाँ गुरुवर, मैं मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु उसे एक खाली जगह पर ले गए। वहां एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने कहा, इस मोमबत्ती को जलाओ और वहां खड़े उस पेड़ तक लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे, मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। युवक ने मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में हल्की हवा चली, लौ हिलने लगी और बुझ गई। युवक वापस आया, फिर से मोमबत्ती जलाई, फिर चला। कई बार यही हुआ। आखिर में थककर वह बुझी हुई मोमबत्ती लेकर लौट आया। निराश होकर बोला, गुरुवर, मैं इसमें भी असफल रहा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तो सीख है। तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और चारों तरफ की हवा। ध्यान भटकाने वाली आदतें हैं। जब तक तुम इन आदतों को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। जब तुम पूरी तरह लक्ष्य में डूब जाओगे तभी मंजिल तक पहुंच पाओगे। याद रखो, सभी ज्ञान की जड़ ध्यान है। छोटा हो या बड़ा, हर काम ध्यान से करो। धीरे धीरे मन का स्वभाव बदल जाएगा और सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। तीसरी कहानी। एक युवक ने पूछा, महात्मा, मन में आने वाले विचारों को कैसे छोड़ा जाए? बौद्ध भिक्षु बोले, बताऊंगा, लेकिन पहले एक परीक्षा। उन्होंने एक गिलास पूरा पानी से भर दिया और युवक के हाथ में दे दिया। एक भी बूंद गिराए बिना इसे पकड़े रहो। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद विचार आने लगे। इससे क्या होगा? कितनी देर तक खड़ा रहना है? जैसे जैसे विचार बढ़े, ध्यान हटा और पानी छलकने लगा। बौद्ध भिक्षु बोले,
जब मन शांत था तब पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही विचार आए पानी बाहर आने लगा। तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। अगर मन को स्थिर रखना है तो विचारों को स्थिर करना सीखना होगा। उन्होंने कहा, अब फिर से गिलास पकड़ो, ध्यान सांसों पर ले आओ। जो विचार आए उन्हें आने जाने दो। याद रखो, तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। कुछ देर बाद युवक बिना एक बूंद गिराए खड़ा रहा। बौद्ध भिक्षु बोले, ऐसा अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और फिर कोई भी कठिन काम आसान लगने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।